तो आखिरकार एक और सीरीज़ की समाप्ति भारत के लिए कह सकते हैं हुई ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 की बढ़त ले ली है। एक ऐसी बढ़त जिससे सीरीज़ उन्होंने अपने नाम कर ली है। आप सबका एडिलेड ओवल से स्वागत है। पर्थ में हमने देखा कि भारतीय टीम मुकाबला कर ही नहीं पाई। एक तरीके से लगा कि तैयारी ही नहीं थी इतनी कड़ी कंडीशन में खेलने की ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन एडिलेड ओवल में हमें ज़्यादा रोचक मुकाबले की उम्मीद थी कि टीम बेहतर प्रदर्शन करेगी, बेटर कॉम्बिनेशन के साथ उतरेगी। लेकिन निराशा ही सबके हाथ लगी। जो भी भारतीय टीम के प्रशंसक हैं, फैंस हैं, जितने भी चाहने वाले हैं, उनको जिस हिसाब का प्रदर्शन इंडिया से उम्मीद थी, जैसे ओडीआई क्रिकेट में भारत फाइनलिस्ट रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी अभी जीता है, वैसा हमने इस सीरीज़ में अब तक कुछ भी नहीं देखा। अगर हम टॉस की बात करें, हाँ टॉस भारत हार रहा है, ये एक किस्मत वाली बात है, लेकिन कंडीशन दोनों टीमों के लिए तकरीबन बराबर ही थी। अगर नई गेंद से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को मदद थी, तो नई गेंद से भारत के गेंदबाजों को भी अंडर लाइट्स उतनी ही मदद थी। अगर एप्लीकेशन इंडिया के बल्लेबाज पहले 10 ओवर में दिखाते, चाहे पर्थ हो या इधर, तो गेम कुछ और ही होती और हो सकता है आज 2-0 नहीं 1-1 की बराबरी पर सीरीज खड़ी होती। हम सबसे पहले विराट कोहली की बात करेंगे, जिन्होंने लगातार दूसरा शून्य बनाया। पहली बार ओडीआई क्रिकेट में लगातार 2 बार, वो भी ऑस्ट्रेलिया में जो उनका हैप्पी हंटिंग ग्राउंड रहा है, उन्होंने 0 बनाया। और कभी भी ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐसे गेम प्लान के साथ इस सीरीज में उनके लिए आया, उन्हें कभी भी सेट होने का मौका ही नहीं दिया इस सीरीज में। जब भी लगा कि विराट कोहली 10-12 गेंदें खेल लेंगे तो शायद अपने नॉर्मल फ्लो में आ जाएंगे, ऐसा उन्होंने होने ही नहीं दिया। अगर आप देखेंगे कि जब भी उन्होंने शुरुआत में गेंदबाजी करी विराट कोहली को, तो उन्हें कंफ्यूज रखा, ना उन्हें ज़्यादा आगे आने दिया, ना बैकफुट पे खेलने दिया। और दोनों अलग अलग तरीके से जिस तरीके से आउट हुए, पहले 5वीं स्टंप की गेंद को छेड़ते हुए आउट हुए, तो आज अंदर आती बॉल पे लेट हुए, तो दिखाता है कि विराट कोहली पे अब आउट करना शुरुआत में पहले के मुकाबले थोड़ा सा अच्छी गेंदबाजी अटैक के लिए आसान हो गया। अब ये उम्र है, फॉर्म है, लैक ऑफ मैच प्रैक्टिस है, इसका तो बाद में चर्चा कर सकते हैं। अगर हम मैच की बात करें तो रोहित के फैंस के लिए एक अच्छी खबर थी कि उन्होंने कुछ रन बनाए, कुछ महत्वपूर्ण रन बनाए। हालांकि शुरुआत में वो भी काफ़ी हद तक कंफर्टेबल नहीं दिखे, बट वो डटे रहे, खड़े रहे जैसे भी, और उन्होंने दिखाया कि हाँ अगर खड़े रहो तो ऑस्ट्रेलिया में रन ही रन है। जिस तरीके से वो आउट हुए, वो बॉल गेंद 6 रन के लिए भी जा सकती थी, लेकिन उन्होंने रन बना के साबित किया कि हाँ रोहित में दमखम है अभी भी। और हमें उम्मीद है विराट कोहली भी यही सोच रहे होंगे कि शायद वो थोड़ा सा किस्मत और साथ दे, थोड़ा और डेडिकेशन दिखाए, तो शायद वो भी एक अच्छी पारी खेल सकते हैं। और जहां एक वक्त लग रहा था कि भारत एक ऐसा स्कोर खड़ा कर सकती है जो 300 के आसपास और ऑस्ट्रेलिया को कड़ी चुनौती दे सके, इस पिच पे इन कंडीशन में ऐसा कभी हुआ नहीं। ज़ैम्पा के खिलाफ कुछ ऐसे शॉट खेले गए जिसपे आई थिंक टीम मैनेजमेंट दोबारा ज़रूर विचार करेगी कि क्या वो सही थे, क्या ज़ैम्पा पे इतना अटैक करना सही था। और जहां एक्स्ट्रा 20-25 रन बना के ऑस्ट्रेलिया को गेम से बाहर किया जा सकता था, वहाँ 260 के करीब रन बना के मैच को 50-50 कर दिया। और एक ऐसे बॉलिंग अटैक के साथ जहाँ ना बुमराह था, ना शमी था, ना कुलदीप था, कुलदीप को नहीं खिलाया गया फिर से, जो बहुत आश्चर्यजनक बात थी। ये स्कोर कभी भी ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत चैलेंजिंग नहीं होने वाला था। अगर शुरू में 2-3 विकेट गिरते आते ही, तब थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया का जो मिडल ऑर्डर है, जो इतना अनुभवी नहीं है पर इन कंडीशन में खेला हुआ है, सालों से वो खेलते आए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट, तो उन्हें पता है कैसे पिच बिहेव करेगी, किस गेंदबाज पे कितना अटैक करना है, किस स्पिनर पे कितना मारना है। तो ये उस तरीके से चैलेंजिंग टोटल नहीं था। तो हालांकि 2 विकेट से ही ऑस्ट्रेलिया जीती है, पर अगर हम जिन्होंने मैच देखा है, मैच तकरीबन जब से मोहम्मद सिराज ने महत्वपूर्ण कैच छोड़ी, ऑस्ट्रेलिया के ही फेवर में था। और एक तरीके से आखिर की 1-2 विकेट अगर हम छोड़ दें तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैच क्लोज जा सकता है। भारतीय टीम को बहुत कुछ विचार करना पड़ेगा, टीम कॉम्बिनेशन पर विचार करना पड़ेगा, और जो प्लेयर्स इतने ब्रेक के बाद खेलते हैं, क्या उन्हें बीच में
मैच प्रैक्टिस के लिए कहा जाएगा, क्योंकि नेट पे आप जितना भी अभ्यास कर लो, जो मैच का This guy अभ्यास होता है does उसकी it. उसकी कोई भी किसी भी तरीके से आप उसकी नहीं बराबरी कर सकते। नेट्स नेट्स है, मैच मैच है। अगर विराट कोहली और रोहित अगला वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, अगले 1 साल खेलना चाहते हैं, तो क्या वो उतना अभ्यास करेंगे, उतनी मेहनत करेंगे जैसे वो 10 साल करते आए थे? तो क्योंकि भारतीय टीम किसी यंग प्लेयर को मौका दे या इन पे ही दोबारा कार्ड खेले, वो इस सीरीज़ के बाद ज़रूर बात होगी। बट फिलहाल एक ऐसी सीरीज़ जिसमें पैट कमिंस नहीं थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के पास स्टीवन स्मिथ नहीं थे जो संन्यास ले चुके हैं, ग्लेन मैक्सवेल संन्यास ले चुके हैं, कई ऐसे नाम थे नहीं थे जो बहुत बड़े नाम रहे हैं ओडीआई क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के लिए। उनके नहीं होने के बावजूद भी, और पिछले मैच में तो एडम जम्पा भी नहीं थे, एलेक्स कैरी भी नहीं थे, फिर भी सीरीज को जीतना Oh shit, bro. और 2-0 से आराम से जीतना पहले आखिरी मैच से पहले सिडनी में दिखाता है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में कितनी गहराई है, जिसकी हम इंडियन क्रिकेट के लिए बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास भी बहुत टैलेंट है, बट इंडिया के पास टैलेंट है पर कोई डायरेक्शन की कमी कहीं ना कहीं दिख रही है। अब वो मैनेजमेंट पे सवाल उठेगा, कप्तानी पे, या दोनों पे, ये हम सिडनी मैच के बाद ज़रूर बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।